क्या आपको हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई है? कोई बात नहीं, मैं सही करने में मदद करता हूँ। जो हैमस्ट्रिंग की मसल है वो 3 मसल से जुड़ के बनती है, बाइसेप फेमोरिस, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस। ये तीनों मसल जुड़ के हैमस्ट्रिंग की मसल बनती हैं और हमें हैमस्ट्रिंग की इंजरी लेट स्विंग फेज में होती है, क्योंकि उस टाइम पे हैमस्ट्रिंग की मसल स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट दोनों होती है। अगर आपको अभी रिसेंटली हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई है तो आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आपको पूरा एक रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप अपने हैमस्ट्रिंग की इंजरी को पूरा ठीक कर सकते हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इंजरी होने के बाद हमें क्या क्या करना होगा। मान लेते हैं कि आप स्प्रिंट कर रहे थे और आपको तुरंत हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई, आपने अपनी रेपिटेशन कंप्लीट नहीं करी और आप बीच में ही रुक गए। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है आपको पैनिक नहीं करना, आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। आपको आराम से एक जगह पे जाके बैठना, थोड़ा पानी वानी पीना, शूज़ को उतार देना, स्पाइक्स उतार देना। कुछ देर तक आप अपने पैर को ज़्यादा मूव मत करना। जब 5-10 मिनट हो चुके हों तब आपको क्या करना है, आपको 2 टेस्ट करने हैं। पहला है नी फ्लेक्शन और दूसरा है हिप एक्सटेंशन। आपको खड़े हो जाना है और जिस पैर में इंजरी हुई है उस पैर को मोड़ के देखना है एक बार, कुछ इस तरीके से। और दूसरी चीज आपको ये करना है कि आपको खड़े होकर नी को स्ट्रेट रख के उसे पीछे एक्सटेंड करना है, कुछ इस तरीके से। अब ये दोनों मूवमेंट में से आपको ये चेक करना है कि आपको किस मूवमेंट को करने में ज्यादा पेन हो रहा है। अगर आपको नी बेंड करने में ज्यादा पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो इंजरी है वो प्योर हैमस्ट्रिंग के अंदर ही है। और अगर आपको अपने पैर को पीछे एक्सटेंड करने में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो इंजरी है वो आपके हिप और बैक से भी रिलेटेड हो सकती है। अगर आपको ये दोनों मूवमेंट करने में कोई भी पेन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यूजुअली 1 हफ्ते में ही वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ एक साइन है कि आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी वीक है। तो आपको इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना है और अपनी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं एक सीरीज इंस्टाग्राम पे बना चुका हूँ। आप जाके एक बार वो सीरीज चेक कर लेना, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज है, आप उनको करके अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। और अब अगर ये दोनों मूवमेंट करने में आपको हल्का फुल्का पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं है, हल्का पेन है, तो फिर ये चीज़ 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और वो स्टेप्स मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा। अब अगर आपको अच्छा खासा पेन हो रहा है, मतलब आपको दर्द हो रहा है लेकिन इतना भी दर्द नहीं हो रहा है कि आपकी चीख निकल जाए, तो फिर आपको 3-4 हफ्ते लग जाएंगे इसको अच्छे से रिकवर करने में। लेकिन अगर आपको एकदम असहनीय पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप चल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर इस केस में आपको 6 से 8 हफ्ते भी लग सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जाके एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिल लो। ऐसे यूट्यूब वीडियो देख के वो चीज़ उतना जल्दी सही नहीं होगी, आपको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अब अगर आप ये पहले की 2-3 कैटेगरीज में आ रहे हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग राइस मेथड फॉलो करेंगे। इसमें आपको पूरे 24 घंटे तक बिल्कुल रेस्ट करना है। आपको ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है जिसमें आपके लेग्स इन्वॉल्व होते हैं। रेस्ट करने के साथ साथ आपको आइसिंग भी करना है। और अगर आपके हैमस्ट्रिंग में हल्की सी स्वेलिंग या सूजन आ चुकी है तो फिर आप एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन ले सकते हो। आइसिंग करने के बाद आप थोड़ा बहुत उस पर बाम या मूव भी लगा सकते हो और उसको गर्म पट्टी से हल्का सा टाइट बांध के रखना। आप चाहो तो बाम लगा के टाइट्स भी पहन सकते हो। और अगर आप रेस्ट कर रहे हो, आप लेटे हुए हो, तो फिर आप कोशिश करना कि अपने पैर को हल्का सा उठा के रखो। अब जब ये चीज़ करते करते हमें पूरे 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। जो ये रिहैब वाला प्रोसेस है ये आपको 3 लेवल्स में करना है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। और हर लेवल में आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। और कोई भी स्टेप फॉलो करते हुए अगर आपका जो पेन है वो बढ़ रहा है तो फिर आपको आगे नहीं बढ़ना है, आपको फिर से वही लेवल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। ये रिहैब को आप एकदम गेम के जैसे समझ सकते हो। मतलब जैसे गेम में होता है कि हम लोग चलते आते हैं और अगर हम लोग आउट हो जाते हैं तो हमें फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता है। सेम वैसे हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी भी एक स्टेप पे आपका जो पेन है वो बढ़ने लगता है तो फिर आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो चलिए अब देखते हैं लेवल 1 का स्टेप 1 क्या है। इसमें आपको सेम वही टेस्ट करना है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। आपको अपने नी को बेंड करके देखना है और हिप को एक्सटेंड करके देखना है। आपको चेक करना है कि दोनों चीज़ों में क्या आपको वही पेन फिर से हो रहा है। जब आपको इंजरी हुई थी तब आपने एक बार चेक कर लिया था और 24 घंटे बाद हमने फिर से उस चीज़ को चेक किया है। अगर आपका पेन थोड़ा बहुत भी कम हुआ है तो फिर वो एक अच्छा साइन है, मतलब वो इंजरी ठीक हो जाएगी कुछ टाइम में। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला है तो फिर पिछले 24 घंटे में हमने जो स्टेप्स फॉलो किए हैं आपको वही सेम स्टेप्स 1-2 दिन तक और फॉलो करते रहना है। और उसके बाद आप लेवल 1 से स्टार्ट करना। तो हमने सबसे पहले चेक कर लिया कि हमें ये मूवमेंट करने में पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो फिर आप स्टेप 2 पे बढ़ना। स्टेप 2 में हमें हमारे हैमस्ट्रिंग को हल्का सा मसाज करना है। हमें मसाज करने या फोम रोलर को अभी यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ हमारे उंगलियों या हाथों से मसाज करना है। और जो ये मसाज हम करेंगे ये हमें हल्का सा स्ट्रेच्ड वाली पोजीशन पे करना है। हम ऐसे उल्टे लेट के हमारे हैमस्ट्रिंग को मसाज नहीं करवाना है, क्योंकि जब हम लोग उल्टे लेट जाते हैं तो उस टाइम पे हमारी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच
स्ट्रेच्ड नहीं रहती है, मतलब हमारी हैमस्ट्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी, उसमें हल्का सा खिंचाव नहीं रहेगा। इसलिए आपको बेड पे या स्टूल पे किसी जगह इस तरीके से बैठना है। आपको अपने घुटने को हल्का सा मोड़ के रख लेना है। अब इस पोजीशन में आपकी हैमस्ट्रिंग हल्की सी स्ट्रेच रहेगी और इस पोजीशन पे आपको अपनी उंगलियों से कुछ इस तरीके से मसाज करना है। जब आप ये चीज करोगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ज्यादा पेन होने लगे, लेकिन थोड़ी देर तक आप उसको ट्राई करते रहना। हो सकता है थोड़ी देर में वो पेन धीरे धीरे जाने लगेगा। अगर आपको इस तरीके से मसाज करके थोड़ा बहुत रिलीफ मिलने लगता है तो फिर आप स्टेप 3 पे जा सकते हो। इसमें हमें हमारे हैमस्ट्रिंग को हल्का सा स्ट्रेच करना है। आप किसी बॉक्स के ऊपर अपने पैर को कुछ इस तरीके से रखना। अगर हैमस्ट्रिंग में इंजरी ज्यादा है तो फिर आपको ये बॉक्स पे रखते ही स्ट्रेच फील होने लगेगा, लेकिन अगर आपको ऐसे पैर रखने में दर्द नहीं हो रहा है तो आप हल्का सा आगे झुकने लगना। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों फॉलो करने के बाद आप फिर से एक बार चेक करना कि क्या आपको बेंड करने में या फिर हिप एक्सटेंड करने में पेन हो रहा है। हमने स्टेप 1 में ये चीज चेक की थी और स्टेप 2 और स्टेप 3 कंप्लीट करने के बाद फिर से एक बार वही चीज चेक करेंगे। अब अगर आपको थोड़ा कम दर्द हो रहा है तो ही आपको स्टेप 4 फॉलो करना है। स्टेप 4 में हम लोग थोड़ी बहुत स्ट्रेंथनिंग करेंगे। हमें बहुत ज्यादा हैवी लोड के साथ ये चीज नहीं करना है। आप रेजिस्टेंस बैंड या फिर एंकल वेट्स को यूज कर सकते हो। इससे हमें सेम वही 2 मूवमेंट करने हैं, नी फ्लेक्शन और हिप एक्सटेंशन। ये दोनों मूवमेंट आपको रेजिस्टेंस बैंड या फिर एंकल वेट्स के साथ करना है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैंड यूज नहीं करना है और एंकल वेट भी हल्का वाला ही यूज करना। अब अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो कर पा रहे हो और आपको उतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है या फिर दर्द धीरे धीरे कम होते जा रहा है तो फिर आप लेवल 2 पे जा सकते हो। लेवल 2 में सबसे पहला स्टेप है आपको जॉग करके देखना है। आपको ये देखना है कि क्या जॉग करने में आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप सीधे स्टेप 2 पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको जॉग करने में पेन हो रहा है तो फिर लेवल 1 के जो सारे स्टेप्स थे आपको उन्हीं को 3-4 दिन तक और फॉलो करना है। अगर जॉग करने में पेन नहीं हो रहा है तो फिर स्टेप 2 में आपको फोम रोल करना है। आप स्टार्टिंग में दोनों पैर साथ में रख के फोम रोल करना, ऐसे में हैमस्ट्रिंग पे कम प्रेशर आएगा। अगर आप दोनों पैर से फोम रोल कर रहे हो और आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा है तो फिर आप सिंगल लेग से ये चीज करने की कोशिश करना। और अगर ये चीज करने में भी आपको कोई पेन नहीं हो रहा है तो हम स्टेप 3 पे जा सकते हैं। स्टेप 3 में हमें वॉल स्ट्रेच करना है। इसमें हमें जमीन पे कुछ इस तरीके से लेट जाना और हमारे दोनों पैरों को दीवार पे रखना है। स्टार्टिंग में आप अपने हिप को दीवार से थोड़ा दूर रखना, लेकिन जैसे जैसे आप इस पोजीशन में कंफर्टेबल होते जाओ आप अपने हिप को हल्का हल्का पास लाते जाना दीवार के, और इन पोजीशंस को आपको 3-4 मिनट तक होल्ड करना है। अगर आपको ऐसा करने में कोई भी पेन नहीं हो रहा है तो फिर आप स्टेप 4 फॉलो कर सकते हो। स्टेप 4 में हमें करना है ग्लूट ब्रिज। सबसे पहले आपको दोनों पैरों से ये चीज करके देखनी है, और अगर आप ये चीज अच्छे से कर पा रहे हो बिना दर्द के तो फिर आपको धीरे धीरे अपने पैरों को हल्का हल्का दूर करते जाना है। अगर आपको दोनों पैर से करने में कोई पेन नहीं हो रहा है तो फिर आप सिंगल लेग से भी फिर स्टार्ट कर देना। हमें सिंगल लेग से ग्लूट ब्रिज करना है। ये स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज जिसको आप 3-4 दिन तक रेगुलरली करना, और जब आपको इनमें कोई भी पेन ना हो या फिर आपको ऐसा फील होने लगे कि आपकी हैमस्ट्रिंग थोड़ी बेटर हो चुकी है तब आप लेवल 3 पे जाना। लेवल 3 में स्टेप 1 है आपको स्ट्राइड लगा के चेक करना है कि आपको पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें बहुत ज्यादा एफर्ट में वो स्ट्राइड नहीं लगाना है, हल्का हल्का जॉग करके धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है और अपनी टॉप स्पीड तक नहीं जाना है। आपको मतलब 60 या 70% पे स्ट्राइड लगा के एक बार चेक करना है। अगर आपको ऐसा करने में कोई भी पेन नहीं लग रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी हैमस्ट्रिंग हील हो चुकी है तो फिर स्टेप 2 में आपको मसाज गन से मसाज करना है, और इस टाइम पे आपको हल्का सा प्रेशर लगा के वो मसाज करना है। इसके साथ स्टेप 3 में आपको स्ट्रेच करना है, और इसमें आपको हैमस्ट्रिंग की थोड़ी एडवांस वाली स्ट्रेचिंग करनी है, जिसमें मतलब हम लोग ट्राई कर रहे हैं अपने चेस्ट को अपने नी के पास लाने का। साथ में आप वेट ट्रेनिंग में स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर सकते हो। अगर आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर पा रहे हो बिना किसी पेन के तो फिर ये एक बहुत अच्छा साइन है। आप धीरे धीरे उस एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाना, हल्का हल्का वेट बढ़ाते जाना। मतलब एक ही दिन में आपको वेट नहीं बढ़ाना है, 3-4 हफ्तों तक आप लगातार उस एक्सरसाइज को करते रहना और थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाते जाना। अब अगर आपको कोई भी पेन नहीं हो रहा तो फिर आप स्टेप 4 फॉलो कर सकते हो। इसमें हमें थोड़ी एडवांस वाली एक्सरसाइज करनी है हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए, जैसे कि एक सिंगल लेग प्लेट होल्ड वाली एक्सरसाइज है। इसमें आपको ग्लूट ब्रिज की पोजीशन को होल्ड करना है और अपने पैरों को दूर रखना है और अपने थाइस के ऊपर एक प्लेट को रख के इस पोजीशन को होल्ड करना है। ये पोजीशन होल्ड करते टाइम आपको पूरे टाइम अपने हील से नीचे प्रेस करना है। इस एक्सरसाइज की डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए आप जो प्लेट है वो थोड़ी हैवी प्लेट यूज कर सकते हो। 15 किलो की प्लेट यूज कर पा रहे हो तो फिर और अच्छी बात है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो है रेजर कर्ल वाला होल्ड। इसमें आपको कुछ इस तरीके से अपने घुटने पे बैठ जाना है। आपका ट्रेनिंग पार्टनर आपके पैरों को दबा लेगा और आपको अपने हिप को बेंड करके नीचे इस तरीके से मोड़ना है और इसी पोजीशन को 30 सेकंड तक होल्ड करना है। धीरे धीरे इस एक्सरसाइज में आप ड्यूरेशन को बढ़ाते जाना, 45 सेकंड, 50 सेकंड और 1 मिनट तक करने की कोशिश करना। अगर आप ये चीज कर पा रहे हो तो फिर उसके बाद आपको ये कोशिश करना है कि आप इस पोजीशन पे आके हल्का हल्का आगे जाने लगो, और धीरे धीरे ओवर टाइम आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रांग होते जाएगी, उसमें स्ट्रेंथ बनने लगेगी और आप ये एक्सरसाइज को और अच्छे से कर पाओगे। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो रिहैब करते करते तो फिर मुझे लग रहा है कि आपकी हैमस्ट्रिंग अच्छी खासी रिकवर हो चुकी है। आप धीरे धीरे अपना नॉर्मल वर्कआउट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आपको कोशिश करने की जो स्प्रिंट है वो आप एकदम से अपने मैक्स एफर्ट पे ना जाओ। धीरे धीरे हर हफ्ते उसकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाना, और जब हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3
फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे नहीं करना है कि अगर आप लेवल 2 या लेवल 3 पे आ चुके हो तो पहले की चीजें आप छोड़ दो। जो राइस वाला मेथड था, जो लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ये सारी चीजें आपको साथ में फॉलो करते रहना है। जैसे कि ये एक्सरसाइज तो हमने स्टार्टिंग में करी थी, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो बहुत टाइम हो गया, अब ये चीज छोड़ दो। कुछ टाइम तक उस चीज को फॉलो करते रहना, क्योंकि अगर आपकी हैमस्ट्रिंग एक बार इंजर्ड हो चुकी है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वो फिर से एक और बार इंजर्ड हो जाएगी। और अगर हम ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ फिर से हो तो फिर उसके लिए हमें उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ये सारे स्टेप्स जो हम फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ आपको अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान देना है। भले आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपकी जो हैमस्ट्रिंग है उसको रिकवर होने के लिए प्रोटीन चाहिए। आप अपने प्रोटीन के इंटेक को कम मत करना, अच्छा खासा प्रोटीन लेते रहना ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाए। साथ में आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना और म्यूजिक सुनना, ऐसा करने से आपका मूड इंप्रूव होगा। और जितना आपका मूड अच्छा रहता है, जितने पॉजिटिव थॉट्स आप रखोगे, इंजरी को ठीक करना उतना ही आसान रहेगा। आपको अपने मन में ये विजुअलाइज करना है कि आपकी हैमस्ट्रिंग धीरे धीरे ठीक होते जा रही है। और अगर आपकी हैमस्ट्रिंग में इंजरी है तो आपको ये नहीं करना है कि आप वर्कआउट को बिल्कुल ही छोड़ दो। आप अपने कोर को ट्रेन कर सकते हो, आप अपनी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, आप अपने आर्म एक्शन पे ध्यान दे सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम हैमस्ट्रिंग के इंजर्ड होने के बाद भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना करो। और आपके रिहैब के लिए भी ऑल द बेस्ट।